फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि सेकंड राउंड के अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमें एवरेज कितना डेविएशन देखने को मिल सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया था, तो मैंने आपको बताया था कि कितना आपको एवरेज डेविएशन देखने को मिलेगा, लगभग लगभग उतना ही डेविएशन आपको देखने को मिला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्ड राउंड में एवरेज डेविएशन आपको कितना कोर्स वाइज हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एनालिसिस पता चल सके, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में जो अभी तक मुझे देखने को मिला है हर एक कॉम्बिनेशन के कट ऑफ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जितना मैंने आपको सेकंड राउंड में बताया था लगभग उतना ही आपको देखने को मिला है सेकंड राउंड में डेविएशन। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से आपके इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अब मैं बात करता हूं आपके एवरेज डेविएशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइए एक ओवरऑल डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, बीए एलएलबी जहां पे आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, वहां पे 383 से जनरल का कट ऑफ गिर करके 379 आया है। इसका मतलब है कि अगर आपका 4 नंबर भी डाउन जा रहा है तो बहुत मैसिव है। हो सकता है कि आपका लास्ट राउंड तक जो है 375 पे, जो कि मेरा और नीतीश सर का आप लोगों को हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, वो 375 पे आकर के रुके, और यहां तक आपका जनरल का पॉसिबिलिटी बनेगा। बीएससी एजी एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसका बहुत ज्यादा कट ऑफ आपका डाउन गया है और अनएक्सपेक्टेड गया है, जहां पे 600 आप देखें 52 के करीब कट ऑफ गया था। ठीक है, और ये कट ऑफ आपका डाउन जाकर के 20 नंबर लगभग 633 पे जनरल कैटेगरी का रुका है। इसके जो एनालिसिस की बात करें तो बच्चे आईसीआर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ये देखने को मिल सकता है। पीसीबी कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि बीएचयू में पीसीएम, पीसीबी और एबीसी तीनों कॉम्बिनेशन से एडमिशन होता है, तो पीसीबी उस वक्त भी एक फैक्टर रहा, और यहां पे भी बीएससी एजी में भी एक डिफरेंस ने क्रिएट किया। तो 20 नंबर जनरल कैटेगरी में गिरना बहुत मैसिव है। हो सकता है कि 633 की अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि आपका ये 625 तक या 620 तक आखिरी जनरल का एडमिशन हो। उसके बाद अगर हम लोगों ने एजी की बात कर लिया, हम लोगों ने बीएलएलबी की बात की, बीएससी मैथ की बात करें, एवरेज डेविएशन हमें 15 से 20 नंबर के बीच में देखने को मिला है। मैथ्स में सबसे ज्यादा जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से बात करूं तो मैथ में मैथमेटिक्स विद ज्योग्राफी में मुझे 18 नंबर का डाउनफॉल जाते हुए दिखा है, और यहां पे 18 नंबर का डाउनफॉल मैथ्स विद ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में एक बड़ा डाउनफॉल है। अच्छे कॉम्बिनेशन मैथ्स विद केमिस्ट्री, मैथ्स विद फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपका कट ऑफ डाउन नहीं गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मैथ्स विद ज्योग्राफी में आपका ज्यादा गिरा है कट ऑफ। ठीक है, तो बीएससी में बात करें बायो ग्रुप में बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 से 50 नंबर का गिरेगा, जिस तरह से डीयू में आपका एवरेज डेविएशन देखने को मिला था। जी नहीं, बीएचयू में सीट्स कम है, फाइट ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहीं पे बात करें, ठीक है, और मैं आपको लेकर के आता हूं सीधे साइंस में। ठीक है, आप सीधे साइंस में आइए, और साइंस में यहां पे आप देख करके खुद समझ जाएंगे कि साइंस में ज्योग्राफी, ठीक है, आप यहां पे केमिस्ट्री विद जूलॉजी पे आइए, ठीक है, बॉटनी विद जूलॉजी पे आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में, और देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस में बॉटनी विद जूलॉजी जनरल 635 गया था, और इस बार और रिजर्व 613 गया है। अगर हम लोग उसको 630 और 610 मान लेते हैं तो 20 नंबर का आपको डाउन देखने को मिला है। तो एवरेज जो आपको डेविएशन देखने को मिला है बायो ग्रुप में, वो 20 से 25 नंबर का डेविएशन देखने को मिला है। तो बीएससी बायो में भी आपको वही 25 नंबर का आसपास का एवरेज +-5 का डेविएशन देखने को मिला है। अब थर्ड राउंड में बीकॉम में अगर हम लोग बात करें तो बीकॉम की बात कर लेते हैं, यहां पे भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं थर्ड राउंड का आपको बताऊंगा कि थर्ड राउंड में कितना जाएगा कट ऑफ। ठीक है, थर्ड राउंड की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट राउंड में अगर हम लोग देखें तो जनरल 563 गया, सेकेंड राउंड की बात करें तो 554 गया है। ठीक है, 8-9 नंबर का यहां पे भी डाउन गया है। ठीक है, तो बीकॉम में भी आपका 8 से 9 नंबर मेन कैंपस में गया। आरजीएस से अभी भी मैं नहीं देख रहा हूं, अफिलिएटेड अभी भी मैं नहीं देख रहा हूं। ठीक है, थर्ड राउंड में ये कट ऑफ कितना जाते हुए दिखेगा। थर्ड राउंड में बीए में अगर हम लोग बात करें तो सोशल साइंसेस में जहां इस बार कट ऑफ बहुत डाउन नहीं गया है, अगले राउंड में फिर से आपको वही 20 नंबर सोशल साइंसेस में डाउन जाते हुए दिखेगा। 15 से 20 का रेंज आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है सोशोलॉजी वगैरह जो आपके कॉम्बिनेशन है वहां पे देखने को मिलेगा। इस बार भी जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था लगभग उतना ही डेविएशन मिला है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं।
दूसरी चीज आर्ट्स की मैं बात करूं तो एवरेज अच्छे कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग देखें तो 10 नंबर के करीब आपको माइनस होते हुए दिखेगा, लेकिन बाकी अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ओवरऑल आर्ट्स की बात करें मेन कैंपस की तो वो आपको 30 से 40 नंबर का डेविएशन देखने को मिलेगा। बीए एलएलबी की अगर हम लोग बात करें तो बीए एलएलबी में हो सकता है 1 से 2 नंबर का आपको डाउन जाते हुए दिखे। बीएससी एजी की अगर हम लोग बात करें थर्ड राउंड में, ठीक है, तो बीएससी एजी में हो सकता है आपको 4 से 5 नंबर का डाउनफॉल जाते हुए दिखे, उससे ज्यादा डाउन आपको जाना पॉसिबल नहीं है। बीएससी बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम में भी हो सकता है आपको 4 से 5 अगला कट ऑफ डाउन जाते हुए मिले, क्योंकि मेन कैंपस कोई नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। बीएससी बायो की बात करूं, ठीक है, बीएससी में बायो की बात करूं तो यहां पे भी आपको 10 से 15 नंबर का एवरेज डेविएशन कोर्स वाइज जाने को मिलेगा। बीएससी मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में भी आपको एवरेज डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 नंबर या फिर 10 से 15 नंबर का आपको डेविएशन देखने को मिलेगा थर्ड राउंड में। ये आपका हो सकता है अगले राउंड्स के थर्ड राउंड के कट ऑफ। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे मैं बताया हूं, बाकी नीतीश सर आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे ही जहां पे आपको सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। बाकी किसको क्या अलॉटमेंट हुआ है, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल टेक दैट।